11 बोगियां डिरेल हुई, 17 लोगों के घायल होने की खबर है, एक व्यक्ति के मौत की भी खबर आ रही है। ये बड़ा हादसा हुआ है, इसमें और अपडेट आने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है घायलों का आंकड़ा बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली है, मौके पर जो आला अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब डिरेल हुए थे डब्बे, और इन 11 डब्बों से जो पैसेंजर हैं वो निकलकर सुरक्षित जगह पर जा रहे थे अपना सामान लेकर, और वहां पर रेलवे पुलिस की मौजूदगी भी नजर आएगी आपको। लेकिन ये एक बड़ा हादसा था जिसमें देखते ही देखते आप देखिए 17 लोगों के घायल होने की जानकारी अब आ चुकी है। एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है इस हादसे में। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है मौत का, क्या घायलों का आंकड़ा बढ़ सकता है, ये इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा इस जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जो कामाख्या एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी, यानी जो 11 डब्बे डिरेल हुए थे, इस हादसे का शिकार कई लोग हुए हैं। ये आज गाड़ी 12551 जो है बेंगलोर टू कामाख्या, वो डिरेल हुई है हमारे यहाँ एक कंदरपुर रोड और निरगुंडी स्टेशन के बीच में। हम सबसे पहले जो थे हमारे पैसेंजर जो उसमें स्ट्रैंडेड हो गए, उनके लिए एक स्पेशल गाड़ी भुवनेश्वर से चल चुकी है, जो सेम कॉम्पोजिशन, वर्चुअली सेम कॉम्पोजिशन की, और वो भी कामाख्या तक जाएगी। तो सारे पैसेंजर को हम अभी यहाँ से बोर्ड करा लेंगे और लोग चले जाएंगे अपने अपने डेस्टिनेशन को, एज इट इज चले जाएंगे। उसके बाद हम रेस्टोरेशन काम स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हैं अभी इंजन जो कोच रेल पे उसको लेके आगे बढ़ रहा है, फिर हमारा इक्विपमेंट वगैरह आगे काम स्टार्ट करेगा। बट एक ऑल्टरनेट रूट है जिसमें जो भी लॉन्ग डिस्टेंस कोचिंग ट्रेन वो चलती रहेंगी, उसमें हम उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक और रूट है जिसमें गाड़ियां जा सकती हैं विदाउट कमिंग टू दिस एरिया। सर, कितना बड़ी घटना हुआ है और क्या नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो अराउंड 11 प्लस कोच डिरेल हुए हैं, तो बाकी नुकसान तो भी पूरा कितना ट्रैक वगैरह का नुकसान बाद में पता लगेगा, इंक्वायरी में आएगा। मैं यहाँ पे 4 पेशेंट करीब वो जो थोड़े सीरियस थे उनको इवैक्यूएट किया है, रिसोसिएट करके उनको ड्रिप लगाए हैं। एक तो कैंसर का पेशेंट है और एक ब्लीड कर रहा था, स्टमक ब्लीड था उसका, तो उसे ड्रिप लगा के स्टेबल किया। अभी हेमेटोमेसिस हो रहा था उसे, तो एंटी हिमेटिक दिया है, अभी वो स्टेबल है। तो अभी दोनों को हम हॉस्पिटल शिफ्ट करवा रहे हैं। तो ये क्या माने ट्रीटमेंट के लिए गए थे सब? ये ट्रीटमेंट करा के आ रहे थे। एक तो टंग का कार्सिनोमा था, टंग वो ऑपरेट होके वो आ रहा था, तो उसे अचानक आया हमारे पास समस्या, उसके यहाँ पे उसे उल्टी और क्या कहते हैं चक्कर आना शुरू हो गया। तो हमने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है, अभी वो स्टेबल है। और दूसरी लेडी थी, उसको थोड़ा सा हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा था, उसे मैंने ट्रीटमेंट दिया, वो भी स्टेबल है, वो भी घर जाने को बता रही है। और 2 को हम यहाँ से शिफ्ट करवा रहे हैं। सर, एनडीआरएफ की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई थी यहाँ पर? एनडीआरएफ की तरफ से हमारी कैंप लगाई गई, यहाँ पे सारी मेडिसिन की व्यवस्था की गई, हमारी तरफ से डॉक्टर आए, नर्सिंग स्टाफ आए, और सबने लोगों की अपनी तरफ से पूरी हेल्प की है। और मेरे सहयोगी शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या जानकारी है? शुरुआती दौर में तो लग रहा था कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति की मौत की भी खबर है, 17 घायल बताए जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जी, अब एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है जिनका नाम शुभंकर राय बताया जा रहा है। कटक के एसटीबी अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है और कई लोगों को अभी मौके से शिफ्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है। कई लोगों को शिफ्ट किया भी जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जी, मधुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मधुरेंद्र, ये जो डीरेल हुई है ये रेलगाड़ी, क्या इसके पीछे कारण रहा? कोई टेक्निकल फॉल्ट था या लापरवाही थी, क्या वजह थी? देखिए, पटरियों में क्या दिक्कत थी इसके बारे में अभी तो जानकारी नहीं मिल रही है, और ना ही कि क्या टेक्निकल फॉल्ट, लेकिन इसके लिए जांच कमेटी बिठा दी गई है जो पूरे घटना को एक तरह से देखेगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कटक के निरगुंडी के पास हुआ हादसा है, जिसमें 8 बोगियां पटरी टूटनी, एक की मौत और 17 घायल की पुष्टि हो चुकी है। अभी घटना स्थल पर राहत बचाव कार्य चल रहा है, और उसके अलावा जो रूट जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है, उसको कैसे रेस्टोर किया जाए, घायलों को कैसे मदद पहुंचाया जाए, और उसके साथ ही ये देखा जाएगा उसके बाद की दरअसल ये दुर्घटना कैसे हुई, इसमें सिग्नलिंग में कोई प्रॉब्लम था, पटरियों में कोई दिक्कत था, पटरी के साथ कोई टेम्परिंग की गई थी या कोई और वजह थी। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिन पर अभी फिलहाल तो कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया सकता जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन ये दुखद घटना जो है अपने आप में कह सकते हैं कि इस वक्त इस पूरे रूट को डिस्टर्ब कर चुकी है, और जो लोग हैं वो काफी स्ट्रेस में हैं जो इस ट्रेन में सवार थे। बिल्कुल, और जो कई सारी गाड़ियां होंगी जिनका रूट डाइवर्जन भी हुआ होगा मधुरेंद्र, तो क्या उसे लेकर जो यात्री हैं उनके लिए कोई और विकल्प तैयार किया गया है?
देखिए, फिलहाल अभी कोशिश ये की जा रही है कि इस रूट को कैसे पुनः रिस्टोर किया जाए, क्योंकि जो एडिशनल रूट्स हैं उन पर दबाव बढ़ जाता है। जब इस तरह की घटना होती है तो गाड़ियां घंटों डिलेल होने लगती है और जाहिर तौर पर पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उससे प्रभावित होता है। तो फिलहाल ये कोशिश की जा रही है कि इस ट्रेन को इस पटरी से अलग करके और दोबारा रिस्टोर करके पटरी को जो है परिचालन सुनिश्चित की जाए। तो इसके लिए अभी काम तेजी से हो रहा है। बिल्कुल शुभम, आपसे ये जानकारी चाहिए कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? जी, अभी तुरंत एक स्पेशल ट्रेन पहुंची है मौके पर और कटक के गौहटा पहुंचेगी ट्रेन। जो कटक लेकर के जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उन्हें पहुंचेगी। अभी लगातार जो यात्री हैं वो ट्रेन में चढ़ रहे हैं और उन्हें किसी तरह से कटक पहुंचाया जाएगा। सुरक्षित पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। निर्गुंडी में स्पेशल ट्रेन अभी पहुंची है। जी, और वहां पर अभी मैं चाहती हूँ एक बार आप और ये क्लियर कर दें, घायलों का आंकड़ा कितना है? घायलों का आंकड़ा भी 10, कोई ये कह रहा है, कोई अधिकारी 10 कह रहा है, कोई 17 कह रहे हैं। हाँ। तो ये जो सामंजस्य है वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। लिहाजा हम अभी एक ऑन एन एवरेज 10 लेकर के चल सकते हैं। थोड़ी पिक्चर जो है वो क्लियर थोड़ी देर में हो सकती है। ठीक है मधुरेंद्र, आए दिन जिस तरह से रेल हादसे हो रहे हैं और सबसे ज्यादा घटनाएं तो पटरी से उतरने की हैं, डब्बों की डीरेल होने की हैं, इसे लेकर सरकार की तरफ से भी, रेल मंत्री की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि हम हर तरह से ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई लापरवाही ना हो। हम इसे कैसे मानकर चले? क्यों ऐसे हादसे रुक नहीं रहे? देखिए, चिंताजनक स्थिति है। हालांकि पटरियों से ट्रेन उतरने की जो घटनाएं हैं वो थोड़ी बीच में कम जरूर हुई थी, लेकिन इस घटना ने दरअसल फिर से एक बार पुरानी यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें लगातार रेल दुर्घटनाएं, पटरियों से ट्रेन के उतरने और पटरियों के टेम्परिंग की घटनाएं जो है वो काफी देखी गई थी। लेकिन इस घटना के पीछे का कारण अभी पता नहीं है। इस घटना के पीछे का कारण जांच के बाद ही पता होंगे। पर जाहिर तौर पर एक दुखद घटना है। रेलवे के सामने भी एक चिंता और सवाल है कि किस तरह से सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित। ठीक है, ये देखिए, अब मैं आऊंगी मधुरेंद्र आपके पास। ये जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, आप लोग का स्वागत का प्रति ध्यान रखते हुए आप लोग चढ़िए आराम से, कोई घबराने का जरूरत नहीं है। सभी पैसेंजर चढ़ने के बाद गाड़ी यहाँ से रवाना होगा। शुभम हमारे साथ हैं। शुभम, हम वो तस्वीरें देख रहे हैं जो दूसरी ट्रेन में यात्रियों को, अच्छा कुछ लोगों की वहां से बाइट आ रही है पीड़ितों की, वो सुन लेते हैं। इसी ट्रेन में जाएगा। तो आपको कौन सा बोगी में? मेरा A3 था। अभी इसमें क्या आप एक दिन में ही जाएंगे? पीछे तो इसमें भर्ती होगा, वहीं भी मिलने से भी जाएगा। तो आपको कितना देर रुकना पड़ा? क्या व्यवस्था है? रेल जो अरेंजमेंट किया बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया। खाने का दिक्कत नहीं हुआ, पानी का दिक्कत नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, खाली है गर्मी। तो अभी आपको इस खबर पर अपडेट देंगे आपको। शुभम, आपका धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।